हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं एडुटोरिया के एक और टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें 150 क्वेश्चन पूरे दिए गए हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोल विद्रोह हुआ था। और ये कोल विद्रोह छोटा नागपुर, सिंहभूमि और मानभूमि एवं पलामू के क्षेत्र में हुआ था। तो अब प्रश्न नंबर 2, असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन प्रमुख रूप से चलाया गया था एवं नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डुमरांव। बिहार के शाहाबाद जिले में डुमरांव पड़ता है, जहां पर यह नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन के समय। प्रश्न नंबर 3, पटना में 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र मारे गए थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 7। और इनको पटना विधायिका पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करने के कारण वहाँ के जो जिलाधीश थे WG आर्चर, उनके आदेश पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें ये 7 छात्र मारे गए थे। प्रश्न नंबर 4, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था। प्रश्न नंबर 5, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले समय में आपको और अच्छी से अच्छा पढ़ाई यहाँ पर मिल जाएगी। चाहे आप PCS लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे UPSC, सबकी यहाँ से आपको तैयारी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। प्रश्न नंबर 6, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण निम्नलिखित में से किससे मिलता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तबकाते नासिरी। प्रश्न नंबर 7, आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों में विभक्त था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 7 सूबे थे बिहार के। बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और चंपारण। प्रश्न नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जफर खां की। प्रश्न नंबर 9, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नूरजहां ने। प्रश्न नंबर 10, अकबर का राज कवि कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फैजी। और ये अब्दुल फजल का छोटा भाई था। प्रश्न नंबर 11, इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए, बलबन। बलबन ने इक्ता को जीवन भर के लिए प्रदान करने तथा अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के लिए 1279 यानी 79 ईस्वी में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था। प्रश्न नंबर 12, बंबई में किसने गांधी जी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमृत डांगे ने। इनका पूरा नाम है श्रीपाद अमृत डांगे। और मुजफ्फर अहमद ने नवयुग पत्रिका निकाला था। गुलाम हुसैन ने इंकलाब का प्रकाशन किया था। प्रश्न नंबर 13, बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो ने। प्रश्न नंबर 14, औपनिवेशिक काल में प्रचलित ददनी प्रथा का संबंध किससे था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कारीगरों और शिल्पकारों से। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अकाल आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष का गठन होना चाहिए? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, स्ट्रेची समिति ने। स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लिटन के समय गठित किया गया था। और इस आयोग की सिफारिश थी कि जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य है।
प्रश्न नंबर 16, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 15 वर्षों के लिए। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन राजा राम मोहन राय ने सबसे बाद में किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज का, क्योंकि आत्मीय सभा का 1814 में गठन हुआ था और वेदांत सोसाइटी का 1816 में, और कलकत्ता यूनिटेरियन क्लब का आपका ये स्थापित हुआ था 1821 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। प्रश्न नंबर 18, किस वर्ष शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1893 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 19, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर ने। प्रश्न नंबर 20, अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोमधर कुंवर। और अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 से 1833 के बीच में। प्रश्न नंबर 21, किसने यह कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, जिसने कहा था वो इसमें नहीं है, क्योंकि इसको कहा था लॉर्ड मैकाले ने। प्रश्न नंबर 22, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो के समय में। और लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 के काल में गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 23, भारत में किस वर्ष आर्म्स एक्ट पारित किया गया, यानी कि बंदूकों का लाइसेंस जरूरी हो गया, किस वर्ष से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1878 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 24, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 ईस्वी को एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी तथा एच.एस. चिपलूणांकर ने किया था। तो इसमें 1, 2 और 3 लोग सही हैं, तो इसलिए एक से अधिक हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर.एन. माधोलकर ने। प्रश्न नंबर 26, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किस वर्ष की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 27, असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद निम्नलिखित में से किसने कहा था उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 28, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से एक से अधिक लोग हो सकते हैं। उस समय ये चारों इसके मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। प्रश्न नंबर 30, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 31, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भीमबेटका। प्रश्न नंबर 32, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लाल रंग का। प्रश्न नंबर 33, तोलाकापियम ग्रंथ का सब संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी,
व्याकरण और काव्य से। प्रश्न नंबर 34 सॉरी, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रश्न नंबर 35, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पावापुरी में। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अथर्ववेद का। प्रश्न नंबर 37, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष से। प्रश्न नंबर 38, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन हेतु गोलमिक नामक अधिकार किस वंश का प्रशासन का हिस्सा था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आंध्र सातवाहन वंश। प्रश्न नंबर 39, गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, खिल। प्रश्न नंबर 40, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें, ताकि इससे उनका भी थोड़ा सा भला हो सके। प्रश्न नंबर 41, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। न्यायवादी जो होता है वो होता है देश का प्रथम विधि अधिकारी। प्रश्न नंबर 42, परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। ये ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123 के तहत। प्रश्न नंबर 44, दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और वो सरकार पर दबाव बनाकर अपना काम करवा लेते हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था तो वो दबाव समूह बना के काम हुआ था। प्रश्न नंबर 45, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। प्रश्न नंबर 46, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है। प्रश्न नंबर 47, पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सत्ता का केंद्रीकरण ये सही नहीं है और ये आवश्यक भी नहीं है। प्रश्न नंबर 48, संविधान में अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जनसंख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 49, दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 59वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 50, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। प्रश्न नंबर 51, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा अन्य मंत्रीगण। प्रश्न नंबर 52, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि कितनी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। प्रश्न नंबर 53, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वर्ष 2010 में। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है
ऑप्शन डी भोजपुरी अभी तक शामिल नहीं हुई है इसमें। प्रश्न नंबर 55 संविधान के किस भाग में आपात उपबंध है? कौन सा भाग है जिसमें आपात उपबंध है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 17वें भाग में। प्रश्न नंबर 56 प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि हर गरीब का अपना एक अकाउंट। नंबर 57 सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। पहले में योजना है, दूसरे में वर्ष है, कौन से वर्ष में कौन सी योजना चालू हुई थी? तो सुमेलित कीजिए। भारत निर्माण योजना जो चालू हुई थी 2 फरवरी 2006 को, और स्वाभिमान योजना 15 फरवरी 2011 को। तो इस हिसाब से कौन सा सही हुआ? पहले में दो केवल एक में ऑप्शन है, तो मतलब कि अब ये ऑप्शन बी सही है। 2 4 3 1 अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, और कौशल विकास कार्यक्रम 2015 को। तो प्रश्न नंबर 58 भारत में गरीबी के कारण क्या है? ग्रामीण गरीबी के कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 59 आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एडम स्मिथ को। प्रश्न नंबर 60 मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व। प्रश्न नंबर 61 वित्त वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कच्चा तेल का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान। प्रश्न नंबर 62 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश का है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रसिया का। प्रश्न नंबर 63 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वर्ष 2025 तक। प्रश्न नंबर 64 वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितने कृषि फसलों पर एमएसपी जारी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 22 फसलों पर। इसमें 14 फसलें खरीफ की हैं, 6 फसलें रबी की हैं तथा 2 फसलें व्यावसायिक फसलें शामिल हैं। प्रश्न नंबर 65 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले का है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शिवहर का। प्रश्न नंबर 66 योजना नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इसीलिए तैयारी करने वालों को बोला जाता है कि आप योजना नामक पत्रिका जरूर पढ़ें। साथ में कुरुक्षेत्र में आपको अपने देश की मानव पूंजी और कृषि में लगे लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, अधिकतर इसी में मिलता है। प्रश्न नंबर 67 किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। प्रश्न नंबर 68 एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो एगमार्क एक्ट भारत में 1937 में लागू किया गया। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह होता है जो कृषि खाद्य उत्पादों वाले पदार्थों में लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 69 ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1970 में। प्रश्न नंबर 70 सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विमुद्रीकरण। प्रश्न नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डंकन पास दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य। ये सही नहीं है, क्योंकि डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है। प्रश्न नंबर 72 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दंडकारण्य पठार महाराष्ट्र एवं कर्नाटका। ये गलत है।
क्योंकि दंडकारण्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्सों में शामिल है। प्रश्न नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन करें। पहले सूची में खनन क्षेत्र है, दूसरी सूची में खनिज है। तो खेतरी में क्या मिलता है? तो खेतरी में मिलता है तांबा। 4 नंबर किस में है? तो 4 नंबर 2 में है, तो ए कट गया और डी कट गया, तो बचे बी और सी। अब बी सी में दूसरा जादूगोड़ा में क्या खनन होता है? तो जादूगोड़ा में मैं बता दूं, जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन होता है। तो अब 4 और 3 मतलब कि इसमें दोनों में यही आ रहे हैं। अब तीसरा कह रहा तलचर में क्या होता है? तो तलचर में जो होता है, तलचर में मिलता है आपका कोयला और कुद्रेमुख में लौह खनिज का होता है उत्पादन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 74, किसी स्थान की भू आकृति या उच्चावच निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन बताइए। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी, 1 2 3 4, यानी कि तापमान को भी प्रभावित करते हैं, पवन की दिशा को भी, पवन की गति को, वर्षा की मात्रा को, भू आकृति और या उच्चावच, इन सभी को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 दिया हुआ नदियाँ, सूची 2 में सहायक नदियाँ। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित। मेघना की सहायक नदी बराक। यमुना की सहायक नदी बेतवा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 76, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हरियाणा। प्रश्न नंबर 77, माउंट ब्लैक किस पर्वत की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है, ओल्पस पर्वत। प्रश्न नंबर 78, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वोल्गा नदी। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बीरहोर तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 और 3। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश होकर बहती है? तो बराक और सुबनसिरी। प्रश्न नंबर 81, जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या समान रहती है, या प्रारंभ में बढ़ती है या घटती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रारंभ में बढ़ती है फिर घटती है। प्रश्न नंबर 82, कार्बन 12 परमाणु में क्या होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होता है। प्रश्न नंबर 83, खाद्य पदार्थों में बासी होने का मुख्य कारण क्या है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, फैटी एसिड अणु का ऑक्सीकरण। प्रश्न नंबर 84, डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो सही ऑप्शन है बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा डंक वाले स्थान पर लगाया जाए तो आराम मिलता है, चाहे वो मधुमक्खी का डंक हो। प्रश्न नंबर 85, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 7। प्रश्न नंबर 86, सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म या प्रकाश अनावर्तन, प्रकाश की दिशा में पौधे की वृद्धि होता है, अतः सूर्य की ओर सूरजमुखी की गति फोटोट्रोपिज्म का कारण होता है। प्रश्न नंबर 87, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 88, एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऊर्जा की गति एक दिशीय होती है, एक दिशा में ऊर्जा की गति होती है। प्रश्न नंबर 89, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का। प्रश्न नंबर 90, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऋणात्मक होता है। प्रश्न नंबर 91, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कैसा प्रवाह होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। प्रश्न नंबर 92, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो ये तो सब जानते होंगे, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाट। प्रश्न नंबर 93, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट का मान कितना होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। प्रश्न नंबर 94, टाँका किन अवयवों का मिश्रण है? शोल्डर यानी जो आपके तार जोड़ने में, यानी कि जैसे आप मोबाइल बनवाने जाते हैं तो कोई टाँका लगाता है शोल्डर, उसका किन अवयवों का मिश्रण है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, टिन और लेड का। प्रश्न नंबर 95, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेडुला। मेडुला पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। मेडुला ही भोजन निगलने, उल्टी, हृदय स्पंदन, खांसने, छींकने, इन सब गतियों का नियमन केंद्र है ये। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? यानी कि अंदर अंदर में ही श्रावण कर देती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। प्रश्न नंबर 97, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। प्रश्न नंबर 98, मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 99, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लीहा। प्रश्न नंबर 100, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टाइफाइड के लिए। प्रश्न नंबर 101, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेटिनॉल। प्रश्न नंबर 102, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लगभग 7%। प्रश्न नंबर 103, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रकाश का संश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 104, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन, घाव भरने में देरी और स्कर्वी आदि हो जाता है, रिकेटस नहीं होता। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 105, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक कंपास सुई द्वारा। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेशम। प्रश्न नंबर 107, मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अधिकतम न्यूनतम। प्रश्न नंबर 108, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंपन का आयाम द्वारा। प्रश्न नंबर 109, कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 110, कुल किए हुए कार्य तथा कुल समय के अनुपालन को क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, औसत शक्ति, एवरेज पावर। प्रश्न नंबर 111, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी,
80। प्रश्न नंबर 112 सरल कीजिए, समीकरण दिया हुआ है और अनंत तक अगर जाता है तो इसका क्या मान होगा? तो इसका सही मान होगा ऑप्शन डी, अनंत। अनंत संख्याओं का मान अनंत होगा। सॉरी, इसका मान तो दिया हुआ है, इसका मान होगा, प्रश्न का सही आंसर सुन लीजिए 112 का, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 होगा, क्योंकि 6 की सीक्वेंस जा रही है इसलिए। प्रश्न नंबर 113, यदि दिए गए समीकरण में n का मान बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2। प्रश्न नंबर 114, ऑडिटोरियम एक्स की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम वाई की तुलना में 150 ज़्यादा है, ऑडिटोरियम एक्स की तुलना में ऑडिटोरियम वाई में की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, 60%। प्रश्न नंबर 115, यदि ए और बी का औसत इतना हो तो एन का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। प्रश्न नंबर 116, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 90 मीटर। प्रश्न नंबर 117, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की व्यास क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 8.68 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 118, यदि y माइनस 1/y बराबर 5 हो तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 27। प्रश्न नंबर 119, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5000 रुपये। प्रश्न नंबर 120, अनुक्रम 4, 8, 9, 27, 16, 64, 86, 125 में गलत संख्या का चयन कीजिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 86। प्रश्न नंबर 121, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह। प्रश्न नंबर 122, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 123, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैटलीन नोवाक। प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। प्रश्न नंबर 125, पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी ने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीता? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, सौरभ घोषाल ने। प्रश्न नंबर 126, ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल की शुरुआत की? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के साथ। प्रश्न नंबर 127, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान परियोजना शुरू की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ओशन में जितनी भी खोज होती है, खोज के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही जिम्मेदार होता है। प्रश्न नंबर 129, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत। प्रश्न नंबर 130, इसरो द्वारा 2022 में लॉन्च किए गए उपग्रह EOS-04 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि उपरोक्त दिए गए सभी कथन सही हैं, जितने भी कथन दिए गए हैं सब सही हैं।
प्रश्न नंबर 131, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टोंगा में। प्रश्न नंबर 132, मार्च 2022 में आयोजित 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, श्रीलंका ने। प्रश्न नंबर 133, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। प्रश्न नंबर 134, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत में। प्रश्न नंबर 135, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 136, हाल ही में जारी की गई पुस्तक के लेखक यानी सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सलमान खुर्शीद। प्रश्न नंबर 137, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। प्रश्न नंबर 138, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुमन कुमार बेरी को। प्रश्न नंबर 139, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 140, 4 फरवरी 2022 के विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्लोज द कार्प केयर गैप। प्रश्न नंबर 141, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया। प्रश्न नंबर 142, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आलिया भट्ट को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सामने वाले बेल आइकन के बटन को दबाकर वहां पर ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 143, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 282.9 मिलियन टन। प्रश्न नंबर 144, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2024 तक। प्रश्न नंबर 145, अगस्त 2021 में किस देश ने कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, थाईलैंड ने। प्रश्न नंबर 146, निम्नलिखित में से किसे 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। प्रश्न नंबर 147, बजट अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जीडीपी का 2.8%। प्रश्न नंबर 148, हाल ही में कौन सा राज्य उच्च न्यायालय में न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुजरात। प्रश्न नंबर 149, जून 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जर्मनी में। प्रश्न नंबर 150, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही थी इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।